नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर, हमारे प्यारे से ब्यूटीफुल से खूबसूरत से YouTube चैनल पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था अर्थात इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हमारे जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी एग्जाम में जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है हर बार जो है गांठ बांध कर पूछ लिया जाता है। तो हम आज देखने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। आज हम लोग अनुसूचियों के बारे में जो है डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सा अनुसूची में जो है कौन से विषयों को रखा गया है, और जो है हम भारतीय संविधान की जितनी भी अनुसूचियां हैं उस अनुसूचियों को जो है हम कैसे जो है लंबे समय तक अपने माइंड में जो है रख सकते हैं। और उनको जो है मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि सभी अनुसूचियों को जो है आप जो है बिल्कुल आज कंठस्थ कर लेंगे। और इस वीडियो के बाद से आप जितने भी जो है बुक्स उठाएगा और उसमें जितने भी जो है अनुसूचियों से संबंधित क्वेश्चंस होंगे सारे क्वेश्चन जो है आप कर ले जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जो है अनुसूचियाँ होती क्या है। क्योंकि हमारे संविधान में जो है कुछ ऐसे विषय थे जिन विषयों को अलग जो है एक क्रमबद्ध तरीके से यानी लिस्ट वाइज जो है रख लिया गया था। जैसे 1 2 3 4 करके जो है लिस्ट के रूप में जो है रख लिया गया था, और उन्हीं जो है विषयों को हम जो है अनुसूचियों के रूप में जो है अलग एक स्थान दे दिया गया, और उन्हीं को हम क्या करते हैं अनुसूचियों के रूप में जो है पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर जो है जब अपना संविधान बनकर तैयार हुआ, जब अपना मूल संविधान बना, तो उस समय जो है भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियाँ थी और आगे जाकर कितनी अनुसूचियाँ जुड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल संविधान के बारे में। देखो दोस्तों, मूल संविधान क्या होता है? जो संविधान सबसे पहले बनकर जो है हमारे देश में लागू हुआ उसी को हम क्या कहते हैं? मूल संविधान कहते हैं। ठीक है, तो हमारे मूल संविधान में बात करें, मूल संविधान में जो है 8 अनुसूचियाँ थी, और बाद में जो है संशोधन करके समय अनुसार जो है संशोधन करके जो है 4 अनुसूचियों को और जोड़ लिया गया। और 4 अनुसूचियाँ जब और जुड़ जाती है तो ये जो है हमारी 12 अनुसूचियाँ हो जाती है। और वर्तमान समय में भी हमारे संविधान में जो है 12 अनुसूचियाँ हैं, और हम आज उन 12 अनुसूचियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो है आता है अनुसूची 1। अनुसूची 1 में यह बताया गया है कि देखो दोस्तों, अनुसूची 1 हो या फिर संविधान आर्टिकल 1 हो या फिर संविधान का भाग 1 हो, तीनों जो है भागों में जो है भारत का राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, तो इसमें बताया गया है भारत राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। ठीक है, तो जब भी बात होगी पहली अनुसूची की या फिर संविधान का पहला भाग का या फिर आर्टिकल 1 का, तो सारे जो है इन सारे भागों में जो है इसका ही चर्चा किया गया है कि भारत का राज्य और उसके केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, कि हमारे देश में जो है कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और भारत की जो है व्यवस्थाएं जो है कैसी है, इनका जो है चर्चा जो है पहली अनुसूची में किया गया है। ठीक है, उसके बाद से आता है हमारा अनुसूची दूसरा, और दूसरा अनुसूची में जो है यह बताया गया है कि जितने भी जो हमारे भारतीय संविधान के अंतर्गत जितने भी जो है भारतीय संविधान के अनुसार जितने भी अधिकारी चुने जाते हैं, जैसे हो गया न्यायाधीश हो गया, उप न्यायाधीश हो गया, सभापति हो गया, उप सभापति हो गया, या फिर CAG हो गया भारत का। ठीक है, इन सबका जो है वेतन और इनका जो है वेतन और भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। ठीक है, क्या बताया गया है? वेतन एवं भत्ता। क्या बताया गया मेरे दोस्त? वेतन और भत्तों के बारे में जो है जानकारी दी गई है कि संविधान के नियम अनुसार जितने भी जो है अधिकारी होंगे, जैसे हमारा अभी हमने बताया है कि न्यायाधीश हो गया, उप न्यायाधीश हो गया, ठीक है, CAG हो गया, सभापति हो गया, उप सभापति हो गया, अध्यक्ष हो गया, इन सबका जो है वेतन और भत्तों के बारे में जो है अनुसूचित 2 में बताया गया है। उसके बाद से आता है हमारा अनुसूचित 3। ठीक है, अनुसूचित 3 में जो है बताया गया है कि संविधान के नियम अनुसार जितने भी अधिकारी चुने जाएंगे, जैसे अनुसूचित 2 में जिन अधिकारियों को हमने वेतन और भत्तों के बारे में बताया है, उन्हीं अधिकारियों का शपथ के बारे में जो है अनुसूचित 3 में बताया गया है। जैसे
शपथ, ठीक है। तो दोस्तों कभी कभी जो है दोस्तों बच्चों को इसमें जो है कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं कि वेतन और भत्ता की चर्चा जो है अनुसूचित 3 में है या फिर अनुसूचित 2 में। तो चलिए हम आपको पहले बताते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है काम पर जाए और उसको अगर ड्यूटी को ज्वाइन करना है, ठीक है, अगर उसको काम में जो है भागीदारी लेना है, तो सबसे पहले वो क्या पूछता है कि जो है कितना वेतन मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले वह वेतन के बारे में जानकारियों को प्राप्त करता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले अनुसूची 2 में वेतन देखेंगे और उसके बाद क्या लेता है, वह जो है उस कार्य में क्या लेता है, शपथ लेता है, एक तरह से उस कार्य को क्या करता है, ज्वाइन करता है, ठीक है। तो सबसे पहले वो बात वेतन की करेगा और उसके बाद से क्या करेगा, शपथ की बात करेगा, यानी जो है ज्वाइन करेगा। इसीलिए सबसे पहले जो है वेतन आएगा, ठीक है, उसके बाद से अनुसूची 3 में जो है शपथ आएगा, ठीक है। और इसका एक और जो है ट्रिक्स है, क्या है कि हम पढ़ रहे हैं अनुसूची 3 को और शपथ में वर्ड कितने हैं, 3। इस शपथ में कितने शब्द हैं, 3। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं, जब भी शपथ शब्द लिखें तो उसमें शपथ 3 वर्ड आते हैं और इन्हीं 3 वर्ड आते हैं, जिसके कारण जो है हम ये आसानी से याद कर सकते हैं कि शपथ का चर्चा जो है अनुसूचित 3 में जो है किया गया है। उसके बाद से दोस्तों हमारा आता है जो है चौथा अनुसूची, ठीक है। चौथा अनुसूची में यह बताया गया है कि दोस्तों हमारे जो संसद है उसके 2 भाग है, कौन कौन से, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो इस चौथी अनुसूची में जो है संसद के राज्यसभा के बारे में बताया गया है। जैसे संसद के 2 सदन होते हैं, केंद्र सभा और राज्यसभा, ठीक है। तो इसमें जो है राज्यसभा के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है, कि कौन से राज्य एवं केंद्र शासित, इसमें यह बताया गया है कि संविधान का जो संसद का जो भाग है राज्यसभा, उस राज्यसभा में कौन से राज्य से और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से जो है कितने सदस्य चुनकर जो है राज्यसभा में लाए जा सकते हैं, ठीक है। जो हमने साफ साफ नोटिस इसमें कर दिया है कि राज्यसभा में जो है कि कौन से राज्य से और कौन से केंद्र शासित प्रदेश से जो है कितने सदस्य जो है चुनकर जो है राज्यसभा में आ सकते हैं। इसका जो है चर्चा किसमें किया गया है, अपनी अनुसूची जो है 4 में इसका जो है चर्चा किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद से हम देखते हैं अगली अनुसूची जो है 5वीं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों इन 2 अनुसूचियों को आप एक साथ जोड़कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। वेतन और भत्ता दूसरा अनुसूची में, उसके बाद से शपथ का चर्चा जो है तीसरा अनुसूची में, और इन दोनों को आप जो है कंपाइल करके जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद से हम चौथा और चौथा अनुसूची को पढ़ लिए। उसके बाद से हमारा 5वां अनुसूची आता है। 5वां अनुसूची में यह बताया गया है कि भारत के अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जो है, यानी प्रशासन के बारे में जो है बताया गया है। जैसे 5वीं अनुसूची की बात करें, इसमें क्या बताया गया है कि अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र के लोगों का प्रशासन, क्षेत्रों के प्रशासन, ठीक है। तो 5वीं अनुसूची में यह बताया गया कि अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के जो है प्रशासन जो है किस प्रकार रहेगा, किस प्रकार कार्य करेगा। अर्थात 5वीं अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के लोगों के प्रशासनिक व्यवस्था पर जो है प्रकाश डाला गया है हमारी 5वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद से आता है छठा अनुसूची, ठीक है। तो छठा अनुसूची भी जो है आप 5वें और 6वें अनुसूची को जो है जोड़कर पढ़ सकते हैं। कैसे, हम आपको बताते हैं, ठीक है। 5वां में जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्र का अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व्यवस्था का वर्णन बताया गया है। और छठा अनुसूची में केवल जनजातीय, कौन से दोस्तों, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ठीक है। मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ठीक है। तो हमारी जो छठी अनुसूची है उसमें जो है भारत का 4 विशिष्ट राज्य जो है कौन कौन से, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम, इन चारों क्षेत्रों के जनजातीय लोगों का जो है प्रशासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है, ठीक है दोस्तों हमारे एसएससी में जो है बहुत ही एक ताज़ा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या पूछा गया था कि
कि भारतीय संविधान के किन दो अनुसूचियों में जो है अनुसूचियों में अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो हम जो है क्या करेंगे, ऑप्शन में जो है पांचवी और छठी दोनों अनुसूची को मार सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार यह भी क्वेश्चन पूछा गया था कि पूरे भारत के अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन व्यवस्था का वर्णन जो है कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो उसको हम लिखेंगे पांचवी अनुसूची। ठीक है, अगर दोस्तों पूरे भारत का पूछे अनुसूचित जाति और जनजातियों के प्रशासन व्यवस्था के बारे में, तो हम पांचवी अनुसूची को लगाएंगे। अगर केवल और जो है विशेष जो है मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम के अनुसूचित जाति के प्रशासन का वर्णन जो है अनुसूची हमारा 6 में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है सातवीं अनुसूची। सातवीं से हमको जो है सूची, सातवीं से हमको सूची को याद रखना है। ठीक है, सूची। ठीक है, सातवीं अनुसूची में जो है सूची के बारे में बताया गया है। कौन से, जैसे भारतीय संविधान में जो है 3 सूचियां हैं। कौन कौन सी, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जैसे संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची क्या होता है, संघ सूची क्या होता है, जैसे संघ सूची वो होता है जिसमें संघ सूची में जो है जितने भी विषय शामिल होते हैं उन विषयों पर जो है कानून बनाने का अधिकार जो है केंद्र सरकार को होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, संघ सूची कहते हैं। और राज्य सूची क्या होता है कि जो भी विषय जो है राज्य सूची में शामिल होते हैं उन पर जो है कानून बनाने का जो अधिकार होता है वह राज्यसभा को होता है, इसलिए उसको राज्य को होता है, उसको जो है राज्य सूची कहते हैं। और समवर्ती सूची क्या होता है, उसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को जो है कानून बनाने का अधिकार जो है होता है। जैसे अगर किसी विषय पर कानून को बनना है और उस पर जो है संघ सूची और राज्य सूची दोनों सूचियों में अगर जो है टकराव हो जाता है, तो जो है संघ सूची द्वारा जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको जो है माना जाएगा। ठीक है, संघ सूची जो भी निर्णय लेगा माना जाएगा। ठीक है, टकराव की स्थिति में जो है इन दोनों में जो है संघ सूची की अधिक प्राथमिकता जो है दी जाती है। ठीक है, इनके बारे में बताया गया है। ठीक है, जैसे हमारे संघ सूची में जो है पहले जो है 97 विषय थे, अब जो है 100 हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, और राज्य सूची में हमारे जो है पहले 66 विषय थे जो अब 61 हो चुके हैं। और समवर्ती सूची में जो है पहले दोस्तों 47 थे जो बढ़कर 51 हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद से हमारा आता है अगला अनुसूची, आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में जो है भाषा के बारे में जो है चर्चा किया गया है। दोस्तों हमारा जो मूल संविधान था, अर्थात जो प्रारंभिक संविधान था, उसमें जो है कुल 14 भाषाएं थी। ठीक है, हमारा संविधान में जो है मूल संविधान में जो है 14 थी भाषाएं, और बाद में जाकर भाषाएं बन गई कितनी, 22 जो है भाषाएं वर्तमान में है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। ठीक है, तो 14 थी, और वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 हैं। ठीक है, तो भाषा का चर्चा जो है 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, ये जो हुआ दोस्तों, ये हमारा मूल संविधान में जितनी अनुसूचियां हैं उसको हमने देख लिया है। ठीक है, अब उसके बाद से हम देखते हैं जो हमारा संविधान में जो संशोधन करके 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया उनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और हम अभी मिटाते हैं इसको। तो दोस्तों अब हम देखते हैं कि संविधान बनने के बाद जो है संविधान में संशोधन करके जितनी भी अनुसूचियां जोड़ी गई उन अनुसूचियों के बारे में जो अब हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 9वां यहाँ पे लिख लेंगे क्रम, और यहाँ पे हम लिखेंगे अनुसूची। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अनुसूची, और यहाँ पे लिखेंगे वर्ष, कौन सा वर्ष, जिस वर्ष क्या हुआ था, यह संशोधन हुआ था, उस वर्ष को हम लिखेंगे यहाँ पे वर्ष, और इसमें क्या लिखेंगे, कार्य। ठीक है, किस कार्य से वह संबंधित था। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है 9वां अनुसूची जो है
9वां अनुसूची जो है, अनुसूची नंबर 9 जो है 1951 में जो है जोड़ा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि 9वां अनुसूची जो है 1951 में जोड़ा जाता है। जब हमारा संविधान जो है बनकर तैयार हुआ, उसके बाद से जो पहला संविधान संशोधन होता है, उसी पहला संविधान में जो है हमारी 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों 9वीं अनुसूची का विषय क्या होता है? तो 9वीं अनुसूची का विषय था भूमि सुधार से संबंधित जो है विषय के बारे में जो है हमारी 9वीं अनुसूची को जो है जोड़ लिया गया था दोस्तों। क्योंकि उस समय क्या थे, जब जो है देश की आज़ादी के बाद संविधान बनकर लागू हुआ, तो उसमें उस समय भूमि से संबंधित अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आ रही थी। जैसे भूमि बंटवारे को लेकर भूमि को जगह जगह पर क्या किया जा रहा था, एकत्रित किया जा रहा था, और जितने भी बंदोबस्त प्रथाएँ थी उन प्रथाओं को जो है समाप्त किया जा रहा था, और भूमि को जो है अच्छे तरह से जो है बंद किया जा रहा था। तो इसमें जो अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आई, उन्हीं कठिनाइयों को लेकर जो है 9वां अनुसूची को जोड़ा गया, भूमि सुधार से संबंधित था। ठीक है, उसके बाद से जो हमारा अगला आता है 10वां अनुसूची, अनुसूची नंबर 10 आता है। यह होता है 1985 में। यह किससे था? दल बदल से संबंधित था। किससे? दल बदल से। ठीक है, तो दोस्तों जब जो है 1985 का दौर चल रहा था, उस समय जो है उस दौरान जो है कई छोटी छोटी पार्टियां जो है क्षेत्र में आ चुकी थी, और जो है जब भी चुनाव होता था तो किसी भी पार्टी को जो है पूर्ण बहुमत जो है प्राप्त नहीं होता था, जिसको लेकर जो है अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती थी। एक पार्टी के नेता जो है बहुमत के लिए दूसरे पार्टी में चले जा रहे थे। ठीक है, तो इसी को देखते हुए क्या किया गया, उस समय जो है एक कानून बनाया गया, 10वां कानून बनाया गया 1985 में, कि दल बदल करने की प्रक्रिया को जो है पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, अर्थात रोक दिया गया। कि जब भी आप अगर किसी पार्टी के जो है मेंबर हैं और चुनाव होता है, अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, तो अगर जो है दूसरे पार्टी को बहुमत दिलाने के चक्कर में जो है अपनी सदस्यता को आप दूसरे पार्टी में जो है जोड़ लेते हैं, तो उस दौरान क्या होगी, आपकी जो है सदस्यता जो होगी उसको जो है निरस्त कर दिया जाएगा। वही यह कानून था। 10वां अनुसूची 1985 में जोड़ा गया, जो दल बदल से संबंधित था। उसके बाद से जो हमारा आता है 11वां अनुसूची जो है दोस्तों, उसके बाद से जो है 11वां अनुसूची आता है कब? 1992 से 93। ठीक है, यह किससे था? पंचायती व्यवस्था से संबंधित था। पंचायती से संबंधित था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो विद्यार्थियों को इसमें जो कन्फ्यूजन होता है कि जो है यह अनुसूची जो है 1992 में जोड़ा गया या कि 1993 में जोड़ा गया, तो हम आपको बताते हैं। इस अनुसूची को जो है 1992 में जो है संसद में जो है पेश किया गया था, प्रस्तावित किया गया था, और जो है पूर्णतः इस अनुसूची को जो है 1993 में जो है लागू हुआ था। ठीक है, तो आप जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, और इसमें जो है पंचायती राज व्यवस्था को जो है जोड़ा गया था, और उस समय जो है पंचायती राज व्यवस्था में जो है 29 कार्य क्षेत्रों को जो है शामिल किया गया था। जैसे कृषि, गाँव की सफाई, नालों की सफाई और सड़कों का निर्माण, ये सारे जितने भी विषय थे उस समय जो है पंचायती व्यवस्था में जोड़े गए थे। तो इसमें कितने विषय थे दोस्तों? 29। इसको भी जो है आपको अच्छे से याद करना है कि 11वीं अनुसूची में जो है कितने विषयों को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 29। इसको ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों कि ये इस 93 को लेंगे और 9 और प्लस 3 को करेंगे तो कितना हो जाता है? 9 3 ऐसे छोड़िए। ठीक है, ऐसे आप जो है सिंपल सा जो है 29 याद कर सकते हैं कि हमारे पंचायती राज में जो है 29 विषयों को जो है शामिल किया गया था। ठीक है, उसके बाद से हमारा अगला अनुसूची आता है, अनुसूची नंबर 12। ठीक है, तो 12वां अनुसूची भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12वां अनुसूची भी जो है 1992 में जो है भारतीय संसद में जो है पेश किया जाता है, और 1993 में जो है इस अनुसूची को जो है लागू किया जाता है। इसमें भी जो है दोस्तों नगर पंचायत व्यवस्था को जो है इस दौरान जो है जोड़ा गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं यह भी कब शामिल हुआ था? 1992 में। कब हुआ था? 1992 और 93 में। 92 में जो है यह पेश हुआ था, और 93 में क्या हुआ था? पूर्णतः लागू हुआ था। इसमें भी जो है नगर पंचायत व्यवस्था को जो है जोड़ा गया था, और इसमें जो विषयों की संख्या थी वो थी 11। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें कितने विषय थे? 18। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, इसमें विषय थे 18। ठीक है, तो ऐसे आप जो है सभी अनुसूचियों को दोस्तों देख सकते हैं। तो एक बार हम जल्दी रिकॉल करा देते हैं। पहली अनुसूची में क्या बताया गया है?
कि भारत, उसका राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बताया गया। और दूसरी अनुसूची में बताया गया है कि संविधान के अंतर्गत कार्यरत जितने भी अधिकारी होंगे उनका वेतन और भत्तों के बारे में जो है बताया गया है। उसके बाद हमारा तीसरा अनुसूची आता है। तीसरा अनुसूची में क्या बताया गया था? शपथ के बारे में, शपथ, तीन वर्ड थे और तीसरा अनुसूची था, ठीक है। चौथा बारे में जो है, चौथा अनुसूची में जो है राज्यसभा के बारे में बताया गया है, जिसमें जो है अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। और पांचवा अनुसूची में क्या बताया गया था कि मेघालय, त्रिपुरा, असम, ठीक है, इन 4 राज्यों के जो है अनुसूचित जनजातियों के जो है बारे में बताया गया था। नहीं, केवल जनजातियों के बारे में बताया गया था। उसके बाद से छठा अनुसूची आता है, ठीक है। उसके बाद से हमारा जो है छठा अनुसूची आता है। उसके बाद से जो है हमारा सातवां अनुसूची आता है, जिसमें जो है सूची के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद से अनुसूची 8 आता है, जिसमें जो है भाषा के बारे में वर्णन किया गया है। उसके बाद से हमारा पहला अनुसूची, 9वां अनुसूची आता है 1951 में भूमि सुधार से संबंधित। और उसके बाद से जो है 10वां अनुसूची आता है 1985 के संविधान संशोधन के दौरान, उसमें जो दल बदल की प्रक्रिया को रोका गया, ठीक है। उसके बाद से 11वां अनुसूची आता है 1992-93 संविधान संशोधन में, और उसमें जो क्या किया जाता है, पंचायती व्यवस्था को शामिल किया जाता है। उसके बाद से 12वां अनुसूची आता है जो 1992-93 में आता है, और उसमें जो है नगर पंचायत के बारे में जोड़ा गया था, जिसमें 18 विषय थे और जो है पंचायती व्यवस्था में जो 29 विषय थे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको जो है इस अनुसूचियों का जितना भी कन्फ्यूजन होगा वो दूर हो गया होगा और वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा। तो वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है ऐसे ही जो है सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आगे का वीडियो भी जो है ला सकें, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन टाटा बाय बाय। पढ़ते रहिए और अपने माता पिता का जो है नाम रोशन करते रहिए, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।